नहीं है। ये एक बेसिक फर्क है कि इसको जैसा हम समझ बैठ रहे हैं वैसा ये नहीं है। अब इससे ज्यादा तो इसके विषय में और क्या कह सकते हैं। पर हाँ, ये सर्वमान्य है, यहाँ हमारी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि आनंद से ही सारी सृष्टि है, आनंद से ही वो रहती है, आनंद की ओर ही प्रयाण कर जाती है। क्योंकि परमात्मा जो है, उसका कोई कारण नहीं है कि वो आनंद में न हो, वो तकलीफ में हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। वैदिक ऋषियों के लिए माया का अर्थ, उनके लिए माया का अर्थ था अनंत चेतना की वह शक्ति जो बोध प्राप्त करती, अपने में धारण करती और माप करती है। माया, इसके विषय में जो इतनी चर्चा की जाती है, तो उनके लिए, वैदिक ऋषियों के लिए माया का अर्थ था अनंत चेतना की वह शक्ति जो बोध प्राप्त करती, अपने में धारण करती और माप करती है। अर्थात जो अनंत सत के बृहत असीम सत्य में से नाम और रूप, क्योंकि रूपाकृति एक सीमा निर्धारण है, का निर्माण करती है। माया के द्वारा ही मूल सत्ता का स्थैतिक सत्य, स्थैतिक मतलब स्टैटिक, एक है डायनेमिक सत्य, एक है स्टैटिक। सक्रिय स्टैटिक सत्य जो है, सक्रिय सत्ता का क्रमबद्ध सत्य बन जाता है। या इसे अधिक तत्व विवेचन की भाषा में रखें तो उस परम सत्ता में से जिसमें पृथक करने वाली चेतना के अवरोध के बिना सभी कुछ सर्वम है, वह दृश्यमान सत्ता उभरती है, जिसमें सत्ता की सत्ता के साथ, चेतना की चेतना के साथ, शक्ति की शक्ति के साथ, आनंद की आनंद के साथ क्रीड़ा के लिए प्रत्येक में सर्व और सर्व में प्रत्येक स्थित है। ये माया का अर्थ ये बता रहे हैं। इंग्लिश क्या कहती है इसका? द मीनिंग ऑफ माया फॉर द वैदिक सीयर्स। Maya meant for them the power of infinite consciousness to comprehend, contain in itself and measure out. That is to say, to form. For form is delimitation, name and shape out of the vast, illimitable truth of infinite existence. It is by Maya that static truth of essential being becomes ordered truth of active being. Or, to put it in more metaphysical language, out of the supreme being, in which all is all, without barrier of separative consciousness, emerges the phenomenal being, in which all is in each and each is in all, for the play of existence with existence, consciousness with consciousness, force with force, delight with delight. इसका अब लाइन बाय लाइन चलते हैं, इसका क्या अर्थ निकलता है। इसमें देविका जी इसको खोलो, इसको कितना खोल सकते हैं? क्या अर्थ, लिटरली क्या अर्थ निकलता है इसका? बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है। बस ये लास्ट का ये समझ में आ रहा है कि जो माया है, दैट इज अ प्ले ऑफ एग्जिस्टेंस विद एग्जिस्टेंस। मतलब जब वो बहु में, एक से बहु में क्रिएट हुए हैं, जो डिवाइन है, तो वो आपस में ही एक का दूसरे एग्जिस्टेंस के साथ जो खेल है, चेतना का चेतना के साथ, फोर्स का फोर्स के साथ, ये जो प्रॉपर्टीज है, कॉन्शियसनेस, फोर्स, डिलाइट, ये डिवाइन की है प्रॉपर्टीज। तो आपस में ही उनका खेल है, बहु का, पहले एक तो ये दूसरे। लिटरली ऊपर से खोलते हैं इसको, इसको ऊपर से चलो आप। माया meant for them the power of infinite consciousness to comprehend। माया का मतलब इनफाइनाइट, उसकी जो शक्ति है वो माया है। उसकी शक्ति नहीं, कंटेन इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, अनंत इनफिनिट कॉन्शियसनेस, अनंत की शक्ति, टू कॉम्प्रीहेंड। हाँ जी।
तो कॉम्प्रिहेंड करने की शक्ति क्या हुई? हाँ जी, वही माया हुई ना, माया मेंट फॉर देम। नहीं, हम क्या समझते हैं कॉम्प्रिहेंड करने की शक्ति से? अब माया तो क्या समझती होगी, वो तो वो समझती होगी। कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंड करने का अर्थ? कॉम्प्रिहेंड तो नहीं, पता नहीं कैसे नहीं, कॉम्प्रिहेंशन। हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं ना, समझते हैं। हाँ कॉम्प्रिहेंसिव जी। तो एक अलग चीज़ है। हाँ जी। पावर टू कॉम्प्रिहेंड, किसकी पावर? ऑफ इन्फिनिट कॉन्शसनेस। अनंत चेतना है, उसकी शक्ति है, किस चीज़ की? कॉम्प्रिहेंड करने की। माया मेंट फॉर देम, पावर ऑफ इन्फिनिट कॉन्शसनेस टू कॉम्प्रिहेंड, कंटेन इन इटसेल्फ एंड मेजर आउट। हाँ जी, चलिए। contain it itself and measure out, that is to say, to form. For form is delimitation, हुँ, name and shape out of the vast illimitable truth of infinite existence. हुँ। किस चीज को ये कॉम्प्रिहेंड कर रही है वो? हेलो, कॉम्प्रिहेंड की हिंदी क्या होगी? समझना। जैसे अच्छा। आपने कोई पुस्तक पढ़ी, पर अब उसका शाब्दिक अर्थ तो चलो आपने लगा लिया, पर इसका मतलब क्या निकला? इसका अर्थ क्या निकल रहा है वो, कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन की कैपेबिलिटी है या नहीं है? हाँ, मैंने सुना ये अखबार तो मैंने पढ़ा, कॉम्प्रिहेंड किया या नहीं किया? तो कॉम्प्रिहेंशन, ये माइंड की आपकी एक शक्ति है, फैकल्टी है, कि आप चीज़ों को समझते हो, कॉम्प्रिहेंशन। हुँ, तो ये नेम एंड शेप आउट ऑफ द वास्ट इलिमिटेबल ट्रूथ ऑफ इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस। तो ये जो एक है, एक से फॉर्म ऑफ डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन मतलब ये हुआ कि लिमिट से डी वो हो गए। फॉर फॉर्म इज डिलिमिटेशन। लिमिटेशन तो है लिमिटेड, डिलिमिटेशन हो गया ऑपोजिट ऑफ लिमिटेशन। नहीं, नहीं। डीलिमिट मतलब उसको सीमाओं में बाँध देना। फॉर फॉर्म इज़ डीलिमिटेशन, फॉर्म करने का मतलब ही सीमाओं में बाँध देना है। डीलिमिट मतलब सीमाओं में बाँध देना। हाँ जी। अनलिमिट नहीं कह रहे ये, डीलिमिट कह रहे हैं। ठीक है। तो इसके आगे ये समझ में आया, कंटेन इन इटसेल्फ एंड मेजर आउट। हाँ, ये चीज समझ नहीं आई। कंटेन इन इटसेल्फ हुँ। के अंदर, और मेजर आउट मतलब नापना। हाँ, मेजर आउट, हाँ, ठीक है। दैट इज टू फॉर्म। दैट इज़ फॉर टू से फॉर्म, टू फॉर्म, दैट इज मतलब मेजर आउट मतलब टू फॉर्म। हाँ जी। आपके फॉर अंदर बहुत सारे विचार हैं, मेजर आउट, आपने नाप-तोल के बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके मन में बहुत बातें हो सकती हैं, आप मेजर आउट करके भैया नाप-तोल के इतनी कही, मेजर आउट, तो आपने एक फॉर्म प्रदान कर दिया। टू फॉर फॉर्म इज़ डिलिमिटेशन, क्योंकि फॉर्म जो है, रूप प्रदान करना है, वो डिलिमिट करना है, उसको सीमाओं में बाँध देना है। हमारी चेतना के लिए जो बहुत वास्टनेस भी लगती है, वो जो ये माया की शक्ति है, उस वो डिलिमिट करके कि भई ये इतना, टू फॉर्म, नेम एंड शेप। तो ये कह रहे हैं एंड मेजर आउट, टू फॉर्म, नेम एंड शेप। क्या फॉर्म करना है? नेम एंड शेप आउट ऑफ द वास्ट इल्लिमिटेबल ट्रुथ ऑफ इन्फिनिट एक्जिस्टेंस। जो अनंत सत है, उस सत का, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कुछ है, 2 चीज़ें हैं, एक उसको ऑब्ज़र्व करने वाली और एक कोई चीज़ है। यदि ऑब्ज़र्व करने वाला कोई तत्व न हो, तो कोई चीज़ है या नहीं है ये बताने वाला तो कोई तत्व है नहीं।
तो ऑब्जर्विंग पार्ट है, और आप कह रहे हो कोई चीज है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। और कोई चीज है, इस चीज का आपको आभास दिया ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस ने। तो ये दोनों ही हैं, पर ये आभास कितना होता है, ये पावर ऑफ इन्फिनिट कॉन्शियसनेस टू कॉम्प्रीहेंड। ये माया आपको जितना कॉम्प्रीहेंड करती है, आपको कंटेन इटसेल्फ, अपने आप के अंदर जितना धारण करती है, धारण सारा ही करती है। भगवान की चित्त शक्ति जो है सब धारण करती है, पर उसको कितना मेजर आउट करती है, दैट इज टू से टू फॉर्म। क्योंकि फॉर्म करने का अर्थ है डिलिमिटेशन, सीमाओं में बांध देना, उसका सीमाकरण। टू फॉर्म नेम एंड शेप आउट ऑफ द वास्ट इलिमिटेबल ट्रूथ ऑफ इन्फिनिट एग्जिस्टेंस। अनंत सत का जो वास्ट, बृहत, इलिमिटेबल ट्रूथ है, जो आप ट्रूथ को इतना वास्ट है और इलिमिटेबल है, उसको नेम एंड शेप आउट ऑफ, उसके अंदर से आपने नाम और रूप, इसमें एन और एस दोनों कैपिटल हैं, नाम और रूप आपने लाके, इसलिए ये सारी सृष्टि वैदिक जो ऋषि हैं वो कह रहे हैं नाम रूपात्मक है। हर चीज का अपना एक नाम है, और उसका जो आप बोलते हो स्वाहा और स्वधा, उसका एक गुण है, मतलब उसकी प्रॉपर प्रॉपर्टीज हैं, वो उसके पीछे उस चीज को सिग्निफाई करते हैं। तो माँ ने जैसे फूलों का नाम दिया, अब वो बाहर से तो पता नहीं चल सकता। यही काम संस्कृत करती है कि उसके मूल जो जो चीज है उसकी, वो बोलती है, उस चीज को पुकारती है, उसका वो नाम है। तो कोई भी चीज यहाँ बनी, तो ये क्या करती है, माया मेंट फॉर देम द पावर ऑफ इन्फिनिट कॉन्शियसनेस टू कॉम्प्रीहेंड, कंटेन इट इन इटसेल्फ एंड मेजर आउट, टू फॉर्म नेम एंड शेप out of the vast illimitable truth of infinite existence। ये infinite existence का vast illimitable truth है, उसमें से नाम और रूप ये उत्पन्न करती है। ये लिटरल इसका अर्थ है। ठीक है, हाँ जी। आगे। It is by Maya that static truth of essential being becomes ordered truth of active being। अब इसमें ये समझ में नहीं है एसेंशियल बीइंग और एक्टिव बीइंग, एंड देन स्टैटिक ट्रुथ। स्टैटिक इज जो कि मूवमेंट में नहीं है। It is by Maya that static truth of essential being becomes order truth of active being। हाँ, or to put और it in more metaphysical language, आउट ऑफ द सुप्रीम बीइंग तो इन एसेंशियल विच बीइंग मतलब सुप्रीम बीइंग हो गया। अगर और ये कह रहे हैं और मेटाफिजिकल लैंग्वेज, मतलब तात्विक भाषा के अंदर यदि, तत्व विवेचनात्मक भाषा के अंदर यदि इसे रखा जाए, तो ये क्या क्या ट्रूथ ऑफ एसेंशियल बीइंग, तो ये इसको इसी को ट्रांसलेट कर रहे हैं मेटाफिजिकल लैंग्वेज में। एसेंशियल बीइंग को इन्होंने कह दिया आउट ऑफ द सुप्रीम बीइंग इन विच ऑल इज ऑल, विदाउट बैरियर ऑफ सेपरेटिव कॉन्शियसनेस। इसमें से क्या होता है, बिकम्स ऑर्डर ट्रूथ ऑफ एक्टिव बीइंग, तो इसमें से क्या करता है, इमर्जेस द फिनोमिनल बीइंग इन विच ऑल इज इन ईच एंड ईच इज इन ऑल। ये तो बाद की बात है, अब लिटरली तो समझ आ रहा है कैसे जुड़ रहा है ये सेंटेंस। एसेंशियल बीइंग डिवाइन हुआ। एसेंशियल बीइंग इट इज बाय माया दैट स्टैटिक ट्रूथ ऑफ एसेंशियल बीइंग, एसेंस, सत्ता का जो भी एसेंस है, उसका सार रूप, ये एसेंशियल है। आपका एसेंशियल कोई भी विचार है, एक कोई चीज है, आपने एसेंस आपके जीवन का ये है कि आप साधना कर रहे हैं माँ के दिव्य जीवन की ओर। अब उसके अंदर और हजार ऑर्डर ट्रूथ ऑफ एक्टिव बीइंग,
आप उसमें हजार-हजार एक्टिविटी पकड़ सकते हैं, उसमें आप पढ़ाने का काम कर सकते हैं, आप व्याख्यान का कुछ भी कर सकते हैं। विश्व के सारे काम उसी तरीके से कर सकते हैं और वो काम एसेंशियल बीइंग के अंदर आपके एक मंत्र है, एक कोई चीज़ है। तो जो स्टैटिक ट्रुथ है, वो तो स्टैटिक ट्रुथ है, वो तो आपका एक मंत्र है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका ये अर्थ है, पर समझने के लिए मूल मंत्र आपका है माँ, सपोज़। वो आपके जीवन के अंदर, वो तो स्टैटिक ट्रुथ ऑफ एसेंशियल बीइंग हो गया। वो प्रैक्टिस के अंदर कार्य रूप में बिकम्स ऑर्डर्ड ट्रुथ ऑफ एक्टिव बीइंग। ऑर्डर्ड ट्रुथ, उसके अंदर सारी चीज़ें यथास्थान ऑर्डर्ड हो गई। ट्रुथ ऑफ एक्टिव बीइंग, आपका जो डायनामिक बीइंग है, उसका ऑर्डर्ड ट्रुथ बन जाता है वो, माया के द्वारा। मतलब माया जो है, मिथ्या की चीज़ नहीं है। इसके अंदर जो एसेंस है बीइंग का, वो एक्टिव बीइंग का ऑर्डर्ड ट्रुथ बना देती है ये। उसमें अलग-अलग स्तर क्रम बना देती है, अलग-अलग चीज़ें बना देती है। या फिर और इसको मेटाफिजिकल लैंग्वेज में कहें, तो ये क्या करती है? आउट ऑफ द सुप्रीम बीइंग इन व्हिच ऑल इज़ ऑल, विदाउट बैरियर ऑफ सेपरेटिव कॉन्शसनेस। सेपरेटिव कॉन्शसनेस का कोई बैरियर नहीं है, जहां इन विच ऑल इज ऑल, सभी चीजें सभी हैं। मतलब इतनी यूनिफाइड हैं, आइडेंटिफाइड हैं, इसके अंदर कोई भी सेपरेटिव चीज नहीं है। ऐसा सुप्रीम बीइंग है, उसमें से इमर्ज करता है, क्या इमर्ज करता है? द फिनोमिनल बीइंग। फिनोमिनल बीइंग इन विच, मतलब जो आपको इस जगत के अंदर मैनिफेस्टेशन के अंदर जो फिनोमिना फिनोमिना के अंदर जो बीइंग आ जाता है। फिनोमिनल मतलब कोई अद्वितीय नहीं, ये तो बड़ी फिनोमिनल चीज़ आपने करी, वो नहीं। फिनोमिना के अंदर जो आ गई चीज़, इन व्हिच ऑल इज़ इन ईच एंड ईच इज़ इन ऑल, फॉर द प्ले ऑफ एक्जिस्टेंस विथ एक्जिस्टेंस, कॉन्शसनेस विथ कॉन्शसनेस, फोर्स विथ फोर्स, डिलाइट विथ डिलाइट। तो यहाँ इसलिए करने का क्या काम है? जो सुप्रीम बीइंग है, जिसके अंदर सेपरेटिव कॉन्शसनेस का कोई बैरियर नहीं है, उसमें से यहाँ एक फिनोमिनल बीइंग आ गया। ये अब साक्षात्कार करने की या ये एक रियलाइज़ करने की चीज़ है। पहले तो आपके अंदर वो जो ईच वाला पार्ट है, उसको आप अनुभव करो और फिर बाद में ये ईच कैसे सारों के साथ संबद्ध है, क्योंकि सारों के अंदर वो ही पार्ट है, उसके साथ आपका अनुभव हो। तो ये सारे के सारे, और इसमें प्ले ऑफ एक्जिस्टेंस विथ एक्जिस्टेंस, कॉन्शसनेस विथ कॉन्शसनेस, फोर्स विथ फोर्स, डिलाइट विथ डिलाइट। मतलब इसके अंदर ये सारा समीकरण 2 जने भी हैं। आप ये सोचिए 2 या 3 जने हैं। आपके चेतना का क्या स्तर है, उसके अनुसार आपका उसके साथ व्यक्ति के साथ समीकरण जो है, कि जैसे हमने कहा वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण हो गए, 4 आश्रम हो गए। अब ये 16 विभाग बन गए आपके। एक वर्ण आपने पकड़ा ब्राह्मण, अब ब्राह्मण 4 आश्रमों के अंदर हो सकता है। वो गृ ब्रह्मचर्य में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है, सन्यास में है। तो 16 आपके पास विभाग हो गए। 4 पुरुषार्थ और जोड़ दो इसके अंदर, 16 4 64 विभाग हो गए। फिर आप सत्व, रज और तम, ये तीनों जोड़ दो, तो 192 विभाग हो गए। मतलब 4 स्कीम के अंदर भी इतने विभाग हो गए, इसके अंदर भी इतने सूक्ष्म इसके विभाग हो गए। तो यहाँ तो आपको कितने ईच नज़र आते हैं? क्या समीकरण है इसके अंदर, आप ये देखिए कि आप में कितनी कॉन्शसनेस है और वो भी आपके अलग-अलग स्तरों के ऊपर आप कितनी आप कर सकते हैं। सारा समीकरण ये तो बदल बदल जाता है। ये विचित्र प्ले है। कैसा विचित्र है इसका आप ये सोचिए। तो जितना ही आप चेतना के हायर स्तर के ऊपर जाते हो,
सारे समीकरण को बदल देते हो। क्योंकि अपने आप में और कुछ है ही नहीं, प्ले ऑफ एक्जिस्टेंस विथ एक्जिस्टेंस। एक्चुअल में तो ये सारी चीज़ क्या कह रहे हैं, इसको कॉम्प्रिहेंड करना भी इतनी वास्टनेस है, इस स्कीम को यदि हम समझ पाएँ, तो ये सारा प्ले इस चीज़ का है। ये लिटरली तो सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। नहीं तो लिटरली अगर गड़बड़ हो तो उसका क्या अर्थ निकलता है, वो तो बाद की बात है। तो ये स्टैटिक ट्रुथ मतलब स्टैटिक यहाँ पे ट्रुथ को स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं? स्टैटिक है जो हिलता नहीं है, जो एकदम फिक्स्ड है। हाँ, भगवान शंकर अपनी समाधि के अंदर हैं। आपका कोई भई मैं तो इसीलिए आपको कहा मूल मंत्र आपका माँ, वो चेंज नहीं हो रहा, पर उसको आप जीवन में किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं या डिवाइन है, अनचेंजिंग आप जिसको कहते हो अनचेंजिंग, वो तो एक एक इम्मूवेबल तरीके की सत्ता है, अक्षर है। यहाँ उसको डायनामिक ट्रुथ के अंदर आ गया। यहाँ जिस अभिव्यक्ति में हम हैं, बाकी और दूसरे लोग स्टैटिक नहीं है मतलब डायनामिक नहीं है, स्टैटिक हैं वो। पृथ्वी है, ये क्रम विकास में है, इसलिए हमको ये समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम इस सेटअप में हैं। बाकी कुछ सीढ़ियों की जो श्री अरविंद बात कर रहे हैं, जो सूक्ष्म लोक हैं, वो फ्रोज़न हैं, मतलब वो टाइपल वर्ल्ड्स हैं। न तो नीचे की उसमें चीज़ आ सकती, न ऊपर उससे ऊपर जाया जा सकता। स्वर्ग है अपने वैभव के अंदर है, नीचे से कोई चीज़ उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, पर उसमें के अंदर असफलता नहीं है। उसके अंदर वो समस्याएँ नहीं हैं, जो आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करती हैं, बाध्य करती हैं। यहाँ धरती के ऊपर ये बिल्ट इन मैकेनिज़्म है इस तरीके का, कि यहाँ की जो समस्याएँ हैं, वो एक उच्चतर स्तर के ऊपर जाके ही सॉल्व की जा सकती हैं। तो यहाँ डायनामिक आप अनफोल्डिंग करते हो, प्रोग्रेसिव है ट्रुथ का मैनिफेस्टेशन, पर अपने आप के अंदर स्टैटिक ट्रुथ है वो। हाँ जी, देविका जी। हाँ जी, क्लियर है एकदम। दीपक इसको खोलो, इसको एक-एक लाइन इसको शुरू से, इसका क्या-क्या अर्थ निकलता है? हिंदी के अंदर ये रहा, हिंदी है, वैदिक ऋषियों के लिए माया का अर्थ। कि पहले तो लिटरली और फिर बाद में इसके क्या-क्या निहित अर्थ हो सकते हैं इसके अंदर? इसमें पहला प्रश्न तो मेरा ये है, खुलता है बाद में वो तो बात करते हैं, लेकिन वैदिक ऋषियों के लिए माया का अर्थ, हुँ, तो वैदिक ऋषियों के लिए माया का अर्थ और श्री अरविंद ने जो माया को इंटरप्रेट किया है उसमें डिफरेंस है। हो सकता है। क्योंकि ये तो पहले कह रहे तो हैं जो वैदिक ऋषियों ने माया को इस रूप में बताया है, ये तो वैदिक ऋषियों की बात कर रहे हैं। हाँ, यही तो कि वैदिक ऋषियों ने माया को ऐसा बताया है। हाँ, अ, माया महाठगनी में जानी, मतलब वो तो, लेकिन वो ऋषियों का नहीं हुआ शायद, वो फिर वो कालांतर में बाद में कुछ लोगों का हो गया कि भाई माया को इल्यूजन के कारक बता दिया गया, माया के कारण ये सारी समस्याओं की जड़ हो गई। वो तो बाद के लोगों ने शायद किया हो, क्योंकि वैदिक ऋषियों का है। हाँ तो हाँ, हाँ, इसलिए उनके लिए माया का अर्थ था चेतना की वह शक्ति जो बोध प्राप्त करती है, हुँ, जो एब्सोल्यूट है, जिसको कोई चीज की इच्छा नहीं है, कोई चीज का वो नहीं है, जो कि सब चीजों को धारण करता है। वो एक स्टैटिक डिवाइन है, सुप्रीम है, सबसे ऊपर। जैसे कि शिव है और वो समाधि में लीन है। वो अब उसकी जो शक्ति है, खुद की ही शक्ति है, कोई ड्यूअलिज्म नहीं है, रियलिस्टिक अद्वैत जो बात करते हैं। तो मतलब उसी की जो शक्ति है, जो अपने आप को प्रक्षिप्त करती है। अब वो अ, अपने में धारण करती और माप नहीं ये करती तो है। बोध प्राप्त करती है, ये तो कह रहे हैं वह हाँ, शक्ति जो बोध प्राप्त करती है। वो बिकमिंग, मतलब क्योंकि जो अब इसका एक कॉन्टेक्स्ट वो पढ़ा हुआ है, उसके साथ में अगर रखते हैं तो, क्योंकि वो माया तो वो शक्ति है जो साथ में अ, आत्मनिर्धारण की शक्ति है, और एक शक्ति है उनकी वैश्व चेतना शक्ति।
उनकी, जो कि एक साथ तीनों लेवल पे काम करती है, ट्रांसेंडेंटल में, यूनिवर्सल में और इंडिविजुअल में, तीनों में एक साथ अपने आप को प्रक्षिप्त करती है। तो अब यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि वो बोध प्राप्त करती है, तो बोध प्राप्त करती है किसका? सुप्रीम का, उस स्टैटिक डिवाइन का ही बोध प्राप्त करती है, क्योंकि जितना भी सब कुछ क्रिया व्यापार ब्रह्मांड में हम देखते हैं, चारों तरफ जो कुछ भी होता है, तो उसका बोध प्राप्त करने का, अपने आप के प्रति सज्ञान होने का, क्योंकि डिवाइन अपने आप को देख रहा है, तो वो जो देखने की जो शक्ति है, वो कॉम्प्रिहेंड करना, बोध प्राप्त करना, अनुभव प्राप्त करना, वो सारी चीजें उसका एक डिवाइस है माया, वो उसके थ्रू सब कुछ करता है। भाई तो जैसे मेंटल फैकल्टी है हमारी, हाँ, मेरी तो मेंटल वैसे फैकल्टी, ही मैं सोचता हूँ, मैं अनंत देखता हूँ। चेतना की वह शक्ति जो बोध प्राप्त हाँ, करती है, और बोध प्राप्त करने से क्या-क्या होता है? भई ये तो हम बोध प्राप्त करते हैं तो क्या होता है? इसी से हम भाई तो समझ सकते हैं, और बाकी वो क्या करती होगी हम नहीं जानते। तो हम बोध जब प्राप्त करते, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, इसका जब क्या ये अर्थ सब निकलता है? चीजें, सभी चीजें एग्जिस्टेंस में बोध प्राप्त करने से ही आती है। अगर हम उस चीज का बोध नहीं प्राप्त करते तो हमारे लिए वो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती। हम एक एग्जांपल ले, मैंने एक बहुत क्रूड एग्जांपल है कि मैं सड़क पे जा रहा था, तो सामने देखा एक आदमी रो गलत तरीके से एक बस के सामने से कट मार लिया। अब वो दूसरा कोई आदमी जो अलग खड़ा होके देख रहा है, उसने देखा कि ये मरता मरता बचा है, लेकिन उस बेचारे को आइडिया भी नहीं कि वो किस समय से कहां से जाकर के आया, तो उसने कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाया वो। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, जिसका जितना मेरा डायमेंशन है, जितनी मेरी चेतना का प्रस्तार, फैलाव और विस्तार है, उतनी ही चीजों के बारे में मैं सज्ञान हो सकता हूँ। मेरे लिए वही चीजें एग्जिस्ट कर सकती है, उसके अलावा मेरे लिए कोई चीजें की एग्जिस्टेंस है ही नहीं। चाहे हम हाँ। एक कमरे में एक साथ दो आदमी रह रहे हो, लेकिन हुँ, अगर मेरे को वो चीज का, मेरे को उसका कोई एसिमिलेशन नहीं है, तो मैं उस चीज को उस तरह से समझूंगा ही नहीं। तो हुँ, वह शक्ति है जो बोध प्राप्त करती है, और बोध प्राप्त करने के कारण ही उन चीजों का एग्जिस्टेंस है। तो ये इतनी अनलिप अब माया की जब बात है, पूरा ब्रह्मांड इतना विस्तार में फैला हुआ है, क्योंकि वो इतनी विस्तृत रूप में उसको देख सकते हो। तो बोध प्राप्त करने से उसका एग्जिस्टेंस आता है, और जितना वो बोध प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, उतना ही उसका मेजरमेंट हो सकता है। अर्थात जो अनंत सत्य के बृहत असीम सत्य में से नाम और रूप, क्योंकि रूपाकृति एक सीमा निर्धारण है, का निर्माण करती है। एक डायमेंशन, एक दायरा, क्योंकि माइंड है, वो बाइफिकेट करके चीजों को आइडेंटिफाई करके ही नॉलेज प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इसकी एक यही लिमिटेशन है माइंड की, जो मेंटल बीइंग की लिमिटेशन है, वो यही वाली है कि वो एक हर चीज को बाइफिकेट करता है, ये ऐसा था तो ऐसा नहीं है। अगर इसी कारण से जो सारी समस्याएं जो अपने को नजर आती हैं कि भाई भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है, तो फिर वो ऐसे कैसे हो गया, संसार में दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, समस्याएं क्यों है, वो तो चुटकी बजाएगा और सब चीज दूर दूर हो जानी चाहिए। अगर दूर नहीं हो रही है तो इसका मतलब भगवान बदमाश है। तो वेस्ट वालों के सबसे बड़ा कंसेप्शन ये चीज का है कि अगर वो सर्वशक्तिमान है, कभी कह दो जी गणेश जी सर्वशक्तिमान है, कोई कह दे शिव जी सर्वशक्तिमान है, और सारे सही है अपनी जगह पे। तो वो माइंड जो है, माया उसको जो करती है, उस कारण से एक आवृत लगती है चीजें, कि वो बाइफिकेट कर देता है, नाम देता है और रूप देता है, और उस नाम और रूप के कारण उसकी एक सीमा का एक दायरा बन जाता है, एक उसका एक लिमिटेशन बन जाती है, परिसीमन हो जाता है। पर और जहाँ ये माइंड नहीं है, माया तो वहाँ भी काम कर रही है। माया तो, लेकिन उसके बारे में हम संज्ञान नहीं हो सकते ना, अगर हम अपने नहीं, स्तर पे बात कर नाम रहे और हैं। रूप, जैसे माताजी नाम फ्लावर्स का ले रही हैं, तो वो तो हम्म। माइंड से तो नहीं ले रही, वो नाम तो जैसे ये कह रहे हैं रूट साउंड्स हैं, वेद के अंदर माइंड जो तो, साउंड्स हैं। मेरे को जो लगता है माइंड जो है, मतलब खाली कहने के लिए, मैं माया का नहीं माइंड का बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं, अगर हम बोले कि बोध प्राप्त करना मतलब हम क्या समझ सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। माया का तो, माइंड एक एक ट्रांजिटरी वर्ड हो गया माया के लिए। माइंड तो, माया तो जड़ था, जब जिस समय केवल जड़ था, केवल जड़ ही था, तो उस समय जड़ की बात कर रहे थे। फिर प्राणिक सत्ता आई, फिर बाद में मानसिक सत्ता आई, इसके आगे की जो जर्नी है आध्यात्मिक सत्य, जैसे जैसे आगे रेवलेशन होगा, माया तो सारे ही चीजों के कारण सब कुछ का कर्ता कारक है। ये एसेंशन में, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा की परम शक्ति ही वही है, तो फिर वो सब चीज तो उसके साथ में है ही ना। अभी के लेवल पे, एक मनुष्य के लेवल पे, अगर मैं जो समझ रहा हूँ, मेरे लिए जो माया का एक लेवल है, जिसने एक मेरी सीमा निर्धारित कर दी, जो कि नाम और रूप से बांध दिया मेरे को, इसको इस सीमा का
घेरा टूट के आगे जब जाएगा, जब तभी वो श्रीविंद ने जो रूपांतर की बात हम कर रहे हैं, सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन का रोल यही है कि आपका जो एक ये दायरा है मानसिकता का, इसको हम अ, अतिक्रमित कर दें, इसको हम सरपास करें, तो माया तो पूरे स्टेर पूरे में है, सब कुछ में है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। अरे भाई 2 चीज़ है, एक तो ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ है और हाँ, एक अपने हाँ, आप में कंटेंट है, चीज़ है। हाँ, चीज़ है। वो हुँ, जो भी है, अब जिस भी माध्यम से आप माइंड की शक्ति से देख लोगे या आप सुप्रामेंटल सेंसेस से देख लोगे, पर जब तक कॉग्निजेंस का कोई आपके पास जो पार्ट ऑब्जर्विंग पार्ट न होगा, कोई चीज़ है या नहीं है, इसका बोध तो देने वाली कोई चीज़ हुई नहीं। अभी मैं वर्तमान में जिन भी माध्यमों से संपर्क में आ रहा हूँ, वो मेरी इंद्रियाँ हो सकती है, वो मेरा मन हो सकता है। हुँ, जो हुँ, भी साधन मेरे को हुँ, दिए गए हैं, उससे मैं संपर्क में आ रहा हूँ। कोई चीज़ है, हुँ, उसके संपर्क में आ रहा हूँ। हुँ, इसलिए इन 2 के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। यही बात हुँ, सांख्य कर रहा है। हुँ, वो आपके कौन से स्तर के ऊपर है, ये इसके ऊपर उस पे सृष्टि निर्भर करेगी कि पुरुष हुँ, अपना स्टैंड कहाँ लेता है। वो हुँ, यदि बिल्कुल उससे आइडेंटिफाइड है, तो प्रकृति ही चालित कर रही है उसको। हुँ, पशु के अंदर भी जगत में तो रह रहा है, पर उसको चालित क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट उसके कोई विटनेस वाली बात ही नहीं है। हाँ, तो ये 2 चीज़ों की जो बात है कि एक ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ और एक वो चीज़ जिसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। ये इसी तरीके से हम समझ सकते हैं ये सारी सृष्टि। इसलिए जैसे ही वो ऑब्ज़र्व करती है और जो हुँ, चीज़ उसके आँखों में भर गई सपोज़, भई हम ये कहें हमको टच हुआ, वो टच को भी मैं आइडेंटिफ़ाई किस तरीके से करूँ उसका नाम और रूप, मतलब उसका गुणधर्म सारे के सारे आ गए उसमें। मैं टच भी करता हूँ तो मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कुछ न कुछ। ये नहीं है कि एक टच किसी दूसरे टच के जैसा है। मतलब मेरी हुँ, सारी इंद्रियों के अंदर हर इंद्रिय का अपना-अपना तरीका है और इन हुँ, पाँचों इंद्रियों के अलावा भी आप कैसे संपर्क में आते हो, उनका अपना तरीका है। हुँ। और ये तरीका भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और सब्लिमेट होता जाता है। हाँ, और एसेंशियल होता इ जाता है उसके अंदर और फाइन ट्यून इसलिए होता चाहे जाता आप है। निर्विकल्प कल्प समाधि के अंदर जाते हो, तो भी सुप्रीम रियलिटी के संपर्क में आने का हाँ, कुछ बेटर तरीका आप कह देते हो, ज़्यादा इंटेंस है, ज़्यादा परिष्कृत है तरीका ही। है ये तरीका, इसलिए सुप्रामेंटल के अंदर भी अपना एक कॉग्निजेंस है। सुप्रामेंटल सेंसेस है, श्री अरबिंदो ने उसके अंदर कहा, तो इस तरीके से सामने कोई जगत है नहीं, ऑब्जर्व कौन-सा स्टैंड पॉइंट ये लेती है, तो वह शक्ति जो बोध प्राप्त करती है। हाँ, उसने कॉम्प्रिहेंड कर लिया इस चीज़ को इस जहाँ भी रख के, क्यों अनंत पक्ष हैं और कितने जने हैं, एक ही घटना को उसी समय भी खड़े होके बोध बिल्कुल अलग-अलग प्राप्त कर रहे हैं और अपने में धारण करती है। ये कैसे धारण हाँ। करती है? तो ये जो है, ये तो खाली माइंड के लेवल का ही एक एंगल हुआ कि कितने भी लोग एक घटना को देख सकते हैं, वो तो एक खाली माइंड का ही लेवल हुआ। इसके ऊपर के और नीचे के भी अनंत असंख्य अनंत स्तर हैं। तो वो शक्ति है बस जो बोध प्राप्त करती है, जिस भी लेवल पे हम उससे अटैच हो पाएँगे, जिस भी लेवल पे हम उसके साथ में अपने आप को उसके क्योंकि सब कुछ है तो वही परमा शक्ति, मतलब माया है, परात्पर ब्रह्म की वो शक्ति है, मतलब आद्या शक्ति भवानी जो है, माँ है, वो वही माया है। तो उस वही चेतना है, वही शक्ति है और वही उसके बारे में संज्ञान हो रही है। तो वो तो प्राप्त करती है, वो तो हम इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हमारे स्तर पे हम जितना समझ सकते हैं, उतना समझ सकते हैं। नहीं, नहीं, हमारे और उसके नहीं, बोध प्राप्त करने की एक शक्ति है और वो हाँ, जिस भी स्तर के ऊपर बोध प्राप्त करती है, वो जगत बन जाता है। वो पशु जगत के बन स्तर जाता के है, ऊपर ठीक है। पशु के स्तर के ऊपर कोई मानसिकता नहीं है, पर वो बोध तो एक कीड़ा एकदम परफेक्टली बोध हाँ, प्राप्त कर रहा है और जितना हाँ, उसको हाँ, हाँ, अपने पर स्तर धारण का कैसे अपने करती है? अपने में धारण करती है। हुँ, नहीं, क्योंकि बोध का हो गया धारण। धारण तो वही हुआ ना कि भई धारण क्योंकि प्रक्षिप्त माया के कारण ही है। जितना वो जितना उस उसको जो सुप्रीम डिवाइन है, जो मूल तत्व है, वो अपने आप को प्रक्षिप्त करता है, वही मतलब बोध प्राप्त करने का ही कारण प्रक्षिप्त हुआ। अगर वो पूरी चीज़ों को उसके आधार नहीं बनाती, माया अगर उसके आधार नहीं करती, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं ना कुछ भी।
बोध प्राप्त करना, उसका मेजरिंग करना, उसका तीनों चीजें, धारण, नहीं, बोध और कंटेन करती मेजरिंग। है ये हाँ, ऑब्जर्विंग कंटेन पार्ट करती है। है। हम्म। ये कंटेन कैसे करती है? माया कंटेन कैसे करती है, मतलब अब बनाने का और करने के तो तीन तरह के बनाने की जो अपन बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल इसके अंदर माया के अंदर बात करते हैं कि कुम्हार मिट्टी को लेके बनाता है, वो भी धरती का बनाने का तरीका नहीं हुआ। एक अपने अंदर से कोई चीज क्रिएट करता है, वो भी नहीं हुआ। तो क्रिएट करना मतलब कि अपने आप को संज्ञान होना ही क्रिएशन का आधार हुआ। नहीं, नहीं, ये तो कह रहे हैं उस अपने में धारण करती है, हम्म। कंटेन। माप करती है वो तो एक बात है। बोध प्राप्त हम्म। करना तो हो गया। बोध प्राप्त तो हमने ये कहा कि जिस स्तर के ऊपर वो सारे स्तर क्रम हम जितने देख पाते हैं उतने तो देख ही पा रहे हैं। एक पेड़ है, हम्म। एकदम परफेक्टली बोध जितना उसको ज़रूरी है उतना तो प्राप्त कर ही रहा है। और मनुष्य से बहुत ज़्यादा लंबे समय से सफल रूप से इस धरती के ऊपर है। तो हम्म। वो जानता है, मनुष्य फिर भी अभी तक नहीं समझ पाया ये चीज़, और वो इतना परेशान है केवल उन चीज़ों के लिए जो बहुत सफल रूप से हमसे नीचे वाली कड़ियाँ कर पा रही हैं। इसलिए इस चेतना के अंदर आके ये जो अनकॉन्शियसली जितना बोध कर रही है वो तो कर रही है। भई अभी तो लिटरली हम समझ रहे हैं इसके मायने क्या निकल रहे हैं, कि कॉम्प्रिहेंड करना, हम कॉम्प्रिहेंड अगर हमारे ऊपर किया जाए तो ये कॉम्प्रिहेंशन निचले वाली कड़ी परफेक्टली कर रही है। हम इसके जो मायने हैं वो नहीं निकाल पा रहे। तो बोध एक जो पेड़ है या वनस्पति जगत है एकदम परफेक्टली कर रहा है और एकदम परफेक्टली अपनी जीवनचर्या चला रहा है। पर ये जो चेतना की शक्ति है ये अपने में धारण करती है। हाँ, तो एको हम बहुश्याम, मतलब जो एक है वो उस माया की शक्ति के कारण ही अनेक बना है, और वो माया ही उन सबको आधार प्रदान करती है, उन्हें धारण करती है। जब वो उस मूल सत्य ने अपने आप को संज्ञान होने के लिए, अपने अलग अलग फैसेट्स को और उसको एक्सपीरियंस को वास्ट करने के लिए उसने रचना करी ब्रह्मांड की। ये रचना करने का जो भी काम करने का काम है, ये माया के द्वारा ही किया जाएगा। शिव अपनी शक्ति के द्वारा ही सब कुछ को धारण करता है, मापता है, बोध प्राप्त करता है, अपने में से निश्चित करता है, और वापस उसकी तरफ चलने के लिए वो होता है। तो धारण करने का तो लेवल वही आएगा। ये तो कन्फ्यूज कर दिया अपन ने। शिव को अपन कह रहे हैं धारण करता है और एक तरफ कह रहे हैं कि माया है वो धारण करती है। तो शिव और शिव अपनी शक्ति, मैं और मेरी शक्ति, मैं और मेरा मेंटल बीइंग अलग नहीं हुए ना। अरे वो ठीक बात है, पर यहाँ जो कह रहे हैं लिटरली उससे तो स्टिक करना पड़ेगा अपने को। हाँ, तो ये कैसे धारण करती है? और माप करती है। अर्थात जो अनंत सत्य के बृहत असीम सत्य से नाम और रूप का निर्माण करती है। कि वो तो अनंत प्रसार है, उसके अंदर से जो भी आपने कुछ भी विचार करते हो, कोई भी आप सेंसेशन करते हो, कुछ भी, सारा का सारा नाम और रूप के अंदर आ गया ये। भाव है, कोई भाव स्पंदन है, कुछ भी, सब उसका नाम है, उसका एक रूप है। किन्हीं भी 2 चेतना के स्तरों को भी आप अलग-अलग नाम देते हो कि ये वाला नाम है और इसका ये रूप मतलब उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। चाहे उसको डायरेक्टली यूँ टच करना तो मुश्किल है। 2 कविताएँ आपने पढ़ी, अरे वाह! ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। एक वीर रस की पढ़ते हो, एक कोई दूसरी पढ़ते हो, तो भी उसका नाम एज़ सच आपने वीर रस भी दे दिया, तो भी उसमें कितनी शेड्स, कितनी कोई ज़रूरी नहीं कि यूँ डायरेक्टली आप नाम दे सको, फिर भी आपने महसूस किया, इसका मतलब आपके अंदर कोई चीज़ है जिसने नाम दे दिया और 2 चीज़ों को कंपेयर कर लिया, ऐसे नहीं कि दोनों एक ही हैं। तो इसमें से असीम बृहत असीम सत्य है, उसमें नाम और रूप, ये तो कर दिया इसने, ठीक है। ये कंटेन करती है और कंटेन करके अपने में से बाहर निकालती है। भई वैदिक सत्य के अंदर आप ये देखो, जड़ भौतिक चेतना है, वो कंटेन करती है आपकी मेंटल फैकल्टी को और सारी चीज़ों को। इसलिए जड़ तत्व के अंदर से धीरे माइंड वगैरह सारे के सारे प्रादुर्भूत होके, तो वेद क्या कहता है, वो अपनी ये कई इस तरीके की माता को
पकड़ के खींचता है, क्योंकि आपके सेंसेशनल माइंड जो है, धीरे-धीरे जो मेंटालिटी इसके अंदर इनग्रेन्ड है वो, क्योंकि ये कंटेन करती है ये सारी की सारी चीज़। कोई भी जो चेतना की शक्ति आपके अंदर है, वो सारी जो चीज़ें अनफ़ोल्ड करने वाली है, यदि धारण नहीं नहीं करती, तो अनफ़ोल्ड कैसे करती? हाँ, ये तो बात हुई ना कि भई जो जो सुप्रीम रियलिटी है, जिसने अपने आप को निश्चेतना में सिंक कर दिया और वहाँ से अनफ़ोल्डिंग चालू है और अनफ़ोल्डिंग जड़ तत्व पे जड़ तत्व के लेवल तक की है, प्राणिक पे प्राणिक तक की है, मानसिक पे मानसिक तक की है। सब चीज़ें उसके अंदर निहित हैं। अल्टीमेट एक-एक कण-कण में वो स्वयं सुप्रीम विद्यमान है और माया के द्वारा उस विद्यमानता को प्रक्षिप्त करता है ट्रांसेंडेंटल में, यूनिवर्सल में और इंडिविजुअल में, एक एक कण कण में भी और समग्रता में भी और उस परात्परता में भी। उसके कारण जो चीज उसके अंदर ऑलरेडी निहित है, शिव तत्व विद्यमान सब चीज के अंदर है और वो अपनी पराशक्ति के द्वारा उसके प्रति अनफोल्डिंग हो रही है, तो धारण तो उसका हुआ और मेजरिंग भी उसका ही हुआ और अनुभव भी उसका हुआ। तीनों काम एक साथ ही तो उसके होंगे, माया की तीनों शक्तियां होंगी। आगे, माया के द्वारा ही माया के द्वारा ही मूल सत्ता का स्थैतिक सत्य, सक्रिय सत्ता का क्रमबद्ध सत्य बन जाता है, क्योंकि ऊपर वाली जो चीज है उसी की मतलब जो स्टैटिक डिवाइन है वो ही उसका आगे आगे बढ़ता हुआ उसका क्रम। अब एक्चुअली क्या है कि ये खाली शब्द हैं, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड तो मतलब कोई भी लेवल पे है नहीं, तो इसलिए इसका कुछ बन नहीं पाता है नहीं, एग्जैक्टली नहीं, मूल सत्ता का स्थैतिक सत्य, वो हम्म। तो जो है सो ही है, इससे वैसे ही डील हाँ, करना पड़ेगा, और तो अपन कहाँ से ले आएँगे इसको? और तो क्या कर लेंगे, सही बात है। हाँ, तो इसलिए अपने को तो स्ट्रिक्टली इससे ही और एकदम हम्म, स्ट्रिक्ट होके इस शब्दों से चिपकना पड़ेगा, नहीं कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। तो अपने तो हम्म। केवल शब्द पकड़ो और इस पे चलो, माया के द्वारा ही। मूल सत्ता का स्थैतिक सत्य, मूल सत्ता हाँ, सुप्रीम रियलिटी, है ना? और उसका सक्रिय सत्ता का क्रमबद्ध सत्य बन जाता है, जो कि अनफोल्डिंग जो है और जो क्रम विकास और जो क्रमबद्धता जो है आगे बढ़ते से बढ़ते और अनफोल्डिंग अनफोल्डिंग और होती है, उसके उसका ट्रूथ वही बन जाता है, माया ही उसके पीछे है, क्योंकि माया ने ही इन तीनों स्तर एक साथ किए हुए हैं, इसलिए माया हाँ, के पर कारण ही स्टैटिक ट्रुथ क्या हुआ? मूल सत्ता का स्टैटिक ट्रुथ, वो कि सक्रिय सबके अंदर सत्ता वो का, हाँ, हाँ, ये क्या इसे हुआ? ये पृथक कोई करने का क्या चलिए वो तो एग्ज़ाम्पल हो अणु सकता है तत्व इसका? सब कुछ है। क्योंकि एको हम बहुश्याम, एक जो मूल सत्ता है, वो बहु बन गई। वो नहीं, स्टैटिक इतने ट्रुथ क्या है? स्टैटिक सुख तो शिव है जो कि सब चीज़ों को आधार प्रदान करता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। स्टैटिक ट्रुथ क्या हो सकता है? और वो सक्रिय सत्ता का क्रमबद्ध सत्य बन गया, कैसे? क्योंकि ये सारा का सारा जो केंद्र है वेद का, वो यही है। वेद का केंद्र ये ही है कि आपका क्रमबद्ध सत्य नहीं बना अभी तक। माँ जो है, वो एक स्टैटिक ट्रुथ तो अभी उदय हुआ है या नहीं हुआ, वो भी एक अलग बात है। पर आपका केंद्रीय सत्य है, सबके अंदर अपना केंद्रीय सत्य है। वो सक्रिय सत्ता का क्रमबद्ध सत्य बन जाए, उसके लिए अग्नि का प्रज्वलन हो और फिर पूरे जीवन के अंदर आपका हर जो कर्म है, वो उसको एक्सप्रेस करने वाला क्रमबद्ध सत्य बन जाए, सक्रिय सत्ता का स्टैटिक ट्रुथ, माया के द्वारा ही मूल सत्ता का स्थैतिक सत्य। अब स्टैटिक ट्रुथ क्या होता है, कैसे वो सक्रिय सत्ता का क्रमबद्ध सत्य बन जाता है, ये सेंट्रल ट्रुथ है। वेद का ये ही सेंट्रल ट्रुथ है, जो हर व्यक्ति को इंडिविजुअली करने की आवश्यकता है। हुँ, सही है। तो मतलब क्या हुआ इसका? पर कैसे स्टेट इसको स्टेट समझें अपन? स्टैटिक ट्रुथ तो मेरा ये है, ये ऐसे बनेगा, ये खोलने की बात है। नहीं, इसमें मेरा नहीं, ये तो स्टैटिक ट्रुथ तो उसका परम सत्ता का, मूल सत्ता का स्थितिक सत्य, मतलब उस परम सत्ता में से, जिसमें पृथक करने वाली चेतना के अवरोध के बिना सभी कुछ सर्व है। मूल नहीं, स्थिति नहीं, सत्य खाली तो अपन परम तो सत्ता इतने का। की बात कर रहे हैं, नहीं, खाली नहीं, ये तो बस। तत्व अजी वो इतने की बात तो है, लेकिन इससे अधिक तत्व विचन की भाषा में रखें तो
उस परम सत्ता में से, मतलब मूल सत्ता परम सत्ता में से, उसका ही तो स्थैतिक सत्य की बात होगी ना। मेरा स्थैतिक सत्य तो, वैसे तो मेरा स्थैतिक सत्य भी वही मूल सत्ता का है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं भी वो मूल सत्ता का ही पार्ट है, मैं उसके बारे में हाँ, सज्ञान नहीं हूँ अभी। है, ठीक है। पर हम इस मैनिफेस्टेशन में ये कह रहे हैं कि आप कोई एक अपना विशेष सत्य है, जो कैरी कर रहे हैं। हाँ। इसलिए अपन कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, इस पे अटको केवल। और इस पे अपने को प्रेशर इसी पे देना पड़ेगा। ये सारों की यही आदत है। इस पे एक जगह अपने को फ़ोकस करना पड़ेगा। बाद में तो है ही, वो तो लाइन अपन ने इंग्लिश में भी खोली है। इसको क्या है ये? मूल सत्ता का स्थैतिक सत्य। वो सक्रिय सत्ता का क्रमबद्ध सत्य शुरुआत कैसे होती है, जिसको आप ये साधना कह सकते हो। वो कैसे तो होगा, कैसी सारी चीज़ होगी। ये अपने को इसमें एक तरीका अपनाना चाहिए। और ये माया करती है ये काम, माया के द्वारा ही मूल सत्ता का स्थैतिक सत्य, सक्रिय सत्ता का क्रमबद्ध सत्य बन जाता है। तो और कहाँ से लेके आएगी सक्रिय सत्ता? तो स्टैटिक ट्रुथ तो ये है, और ये एक सक्रिय सत्य बन गया। ये हम इसको एक कोई उदाहरण या कोई चीज़, फिर वो तो इसको आगे एक्सप्लेन ही कर रहे हैं खाली कि मैं तत्व विवेचन की भाषा में रखूँ, तो वो तो कर चुके हैं हम उस बात को तो, पर ये उससे जो सेंट्रल चीज़ है वो तो आई नहीं ना, वो तो अर्थ किया है केवल। इसके अपना जीवन से कोई उदाहरण कि भई ये स्टैटिक ट्रुथ है, ये सत्ता का क्रमबद्ध सत्य बन गया, कैसे? नहीं, इसका कोई एक्सपीरियंस मेरे को मेरे बीइंग का भी डीपर तो वैसे एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हाँ, अपन इसको ये तो मान सकते हैं कि, मान सकते हैं क्या, माना हुआ ये है कि भाई हम, प्रत्येक व्यक्ति भगवान का एक, उस परम सत्ता का एक एक विशेष एस्पेक्ट को मैनिफेस्ट करने के लिए धरती पे है, मतलब इस पार्थिव जगत में, ब्रह्मांड में है। और उस जगह से उसको व्यक्ति की तरफ संज्ञान होना ही उसका क्रमबद्ध सत्य बन, अब ये इसका, अब एग्जैक्टली कि कैसे क्या वर्किंग है, उसका उदाहरण क्या है, वो मेरे पास में नहीं है। भई इसके अंदर देखो एक चीज़, ये सबको कुछ-कुछ तो समझ आ सकती है। आपके अंदर ये उदयमान हो गया कि मेरा जीवन, इस मूल मंत्र मेरे जीवन का ये है। अभी तक हुआ नहीं ये, उदय हो गया। जो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि व्यक्ति जहाँ से शुरू करता है, कोई भी, मतलब उसके अंदर कोई कोई महान व्यक्ति है या कौन है, वो सारे करते हैं अज्ञान से, फ़ॉल्सहुड से शुरू करते हैं। क्योंकि फ़ॉल्सहुड अपने आप में ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये सही है। रॉन्गली इंस्पायर्ड तरीके से कर्म सारे के सारे आप कर रहे हो, पर यदि वो रॉन्गली इंस्पायर्ड है, भीतर से कोई इंस्पिरेशन इस तरीके की आती है आपके बीइंग में कि मेरा सारा जीवन माँ के लिए है। अभी ये कोई डायनामिक उसके अंदर नहीं आया, इसने आके केवल आपके बीइंग में दर्ज किया है कि मैं हूँ, एक स्टैटिक ट्रुथ है कि मेरा एक मूल मंत्र, आपका ये एक स्टैटिक ट्रुथ हो गया सपोज़। अब ये कैसे अनफ़ोल्ड करेगा, धीरे-धीरे आपके विचारों को रीअरेंज करेगा ये। विचारों के अनुसार आपकी भावनाओं को, आपके कर्मों को, सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, ये फिर मैं पढ़ देता हूँ, ये क्रमबद्ध कैसे करेगा, इम्पोर्टेंट बात तो ये है, बाकी तो भई शब्द जाल है। बाकी को समझना, नहीं समझना, उससे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये अगर नहीं समझे, और बाकी को भी इसी दृष्टिकोण से समझना चाहिए। इस एक्टिविटी से एक चीज़ आप ये समझ सकते हो कि कैसे कोर से हम, कोर जो चीज़ है, हमको सोचने समझने का एक स्थान है, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। Central notion of Ved, inspiration from the truth purifies by getting rid of all falsehood. For all sin, according to the Indian idea, is merely falsehood. Wrongly inspired emotion, wrongly directed will and action. The central idea of life and ourselves from which we start is a falsehood, and all else is falsified by it. Truth comes to us as a light, a voice, compelling a change of thought, imposing a new discernment of ourselves and all around us. तो भले हम बहू हो चुके हैं, पर जो स्टैटिक ट्रुथ है उसने अभी तक दर्ज किया या नहीं किया,
ये इसके ऊपर है कि उसने अपने आप को एक्टिवेट किया या नहीं किया। एक्टिवेट करते ही वो इम्पोज कर देगा एक न्यू डिसर्नमेंट ऑफ आवरसेल्व्स एंड ऑल अराउंड अस। ये क्रमबद्ध करना, ऑर्डर्ड सिस्टम करना शुरू कर दिया इसने। जैसे ही ये एक्टिवेट करेगा, वैसे ही सारी चीजों को रीऑर्डर करना शुरू कर देगा। ये नहीं है कि आप भोजन नहीं करोगे, ये नहीं है कि आप कोई भी काम नहीं करोगे, पर ये एकदम चेंज कर देगा इसको। ये रीऑर्डरिंग कर देगा। तो ये करते ही इम्पोजिंग ए न्यू डिसर्नमेंट ऑफ आवरसेल्व्स एंड ऑल अराउंड अस। ट्रूथ ऑफ थॉट क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन। इसलिए भले कितने भी बहुत शार्प माइंडेड लोग हैं, इस पे नहीं आ रहे। आप ये सोचिए कि कितना ध्यान, कितना चिंतन, कितना ये पद्धतियां, कितना वो तो बहुत मेहनत करके कर रहे हैं, इस वाली बात के ऊपर नहीं आ रहे। क्यों? ये वाली चीज उदय ही नहीं हुई। भाई जो लोग सीरियसली इस मार्ग में भी गए हैं, श्री अरविंद ने ऐसी क्या विशेष बात दी? कंप्लीटली एक नया डिसर्नमेंट दे दिया जगत का और हमारा अपने आप का, और उसने सारी चीजों को नए क्रम से रख दिया। कोई यूं तो फिजिकली तो कोई चीज को चेंज नहीं किया एज सच, पूरे जगत को एक नए क्रम में रख दिया। भारतीय संस्कृति को आप देखते हो, नए क्रम से देखते हो। उससे पहले श्री अरविंदो की जो फाउंडेशन है वो हटा के आज तक जो पढ़ा है, उसके अलावा आप देखो, आपको कुछ भी समझ में आ जाए तो श्री अरविंदो की ह्यूमन साइकिल के अलावा आप देखो, आप कोई चीज को अगर क्रम में समझ में आ जाए तो कौन सी चीज है जिसने क्रमबद्ध तरीके से रख दिया? कोई फिजिकली कोई चीज चेंज नहीं हुई है सच तो आपके अंदर से कोई स्टैटिक जो ट्रूथ है, भाई हमारे से जोड़ के अगर हम बात करें, नहीं तो कैसे समझें इसको? ट्रूथ ऑफ थॉट क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन। और जब तक ये भीतर से ये वाली बात नहीं आती, तब तक व्यक्ति को लगता जरूर है कि वो है, पर है कुछ और ही। तो ट्रूथ ऑफ थॉट आते ही ट्रूथ ऑफ विजन क्रिएट कर देगा। आपको वो चीज रियल लगने लगेगी, उससे पहले तो रियल ही नहीं लग रही थी। अब जबरदस्ती करके आप उसको रियल लगा नहीं सकते। ट्रूथ ऑफ विजन फॉर्म्स इन अस ट्रूथ ऑफ बीइंग। ये आपके ट्रूथ ऑफ बीइंग का निर्माण एक्टिवेट अब होगा, इससे पहले कहां से हो जाएगा? एंड आउट ऑफ ट्रूथ ऑफ बीइंग सत्यम फ्लोज नेचुरली ट्रूथ ऑफ इमोशन, विल एंड एक्शन। अब आपके इमोशन है, ये है, सारे क्रमबद्ध रूप से ये यही तो कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? मूल सत्ता का स्थैतिक सत्य, स्टैटिक सत्य है, वो सक्रिय सत्ता का क्रमबद्ध सत्य बन जाता है। तो आपके लिए जगत वैसा रहता ही नहीं। नहीं है तो सारा समीकरण फिर बाद में तो खैर वो कैसे होता है, सत्ता का सत्ता के साथ, चेतना का चेतना के साथ, शक्ति का शक्ति के साथ, आनंद का आनंद के साथ क्रिया व्यापार बन जाता है। और प्रत्येक में सर्व और सर्व में प्रत्येक स्थित है, वो तो है जो है। पर हमारे लिए जो सबसे कीमती कड़ी ये है कि वो हमारा जो स्टैटिक ट्रुथ है, स्टैटिक ही रहे। पहले तो ये कि वो आपका मूल मंत्र हो, क्योंकि दो पार्ट हैं यज्ञ के, मंत्र और तंत्र। तंत्र आपका बाहरी अगर परफेक्ट भी हो और मंत्र आपका सही नहीं हो, यज्ञ नहीं हो सकता। तो मूल मंत्र आपका मां और तंत्र फिर बाद के अंदर उसको अभिव्यक्त करता हो, ये आपका डायनेमिक ट्रुथ बन जाएगा सत्ता का। भाई अगर इस चीज को इस तरीके से नहीं जोड़ें, और एक्चुअल में तो अर्थ भी यही है कि डायनेमिक ट्रुथ यहां कैसे बनता है, हर चीज के अंदर अगर व्याप्त तो वही है, स्टैटिक ट्रुथ है ही। साधना इसको एक्टिवेट कर देगी, नया डिसर्नमेंट और नया डिस्पोजिशन आपको दे देती है। नहीं तो अगर अपने आप में जगत का वैसा ही सत्य होता तो आप क्या कर, दिव्य जीवन कैसे हो सकता था? साधना करके भी उस कड़ियों को चेंज कैसे कर सकते थे? क्योंकि ये अपने आप में है ही नहीं। ये सत्ता का सत्ता के साथ जो है, एग्जिस्टेंस का एग्जिस्टेंस के साथ समीकरण बदल देता है। तो आपको जो योजनाएं लगती है, चीजें लगती हैं, अरे आप उस कड़ी को आप अंडू कर सकते हो, आप रिक्रिएट कर सकते हो चेतना का चेतना के साथ। एकदम इसको चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। इसलिए बदला जा सकता है, पर ये एक्टिव नहीं हो रहा, इसलिए आपको बहुत मेहनत लग रही है इसको विचार के रूप में सोचने में भी।
और फिर बाद में जैसे सावित्री कह रही है मिरेकल बिकम्स ए रूल। मिरेकल जो है तब आपके लिए एक रोजमर्रा की सी चीज हो गई। आप जहां हाथ रखते हो माँ जहां है वहां तो जो भी सामान्य से सामान्य भी कार्य कर रही हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। फिर तो खैर हम इसको कौन सी भाषा में, तत्व विवेचन की भाषा में रखो या किसी भी भाषा में रखो, तो मूल सत्ता का जो स्टैटिक सत्य है उसको सक्रिय सत्ता का क्रमबद्ध सत्य कौन बनाता है? ये बनाती है। और हमारे लिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि हमारा जो स्टैटिक ट्रुथ है वो है आपका मूल मंत्र। जो भी आपका मूल मंत्र है, कोई घोर तामसिक व्यक्ति है उसका जो भी मूल मंत्र है जगत उस तरीके से उसके क्रमबद्ध बन जाएगा। वो इतनी मेहनत करेगा अल्टीमेटली उसको मिलेगा थोड़ा सा। आपका यदि सूक्ष्म जगतों में भी प्रवेश हो जाता है, जैसे कि थियों का था मान लो, तो भी रियलिटी के कितना संपर्क में आ सकते हो, ये एक बड़ी विचित्र बात है। वहीं आप में ऐसी कोई चीज जो है, ऐसा कोई फैकल्टी एक्टिवेटेड नहीं है और आप एक सिंसियर हार्ट आपके अंदर है, विश्व की सबसे कीमती निधि है। एक तो विचारों के परे किस तरीके से अनुभव के अंदर सोचना चाहिए, ये आपको एक समय पे धीरे धीरे इसका प्रयास कीजिए कि इसके पीछे जो अनुभव है, आपकी सबसे कीमती चीज तो यही है। और वो सर्टेन एक नीरवता, सर्टेन एक चीज अपने आप को कि उसमें अनुभव में रख के देखना, ये सबसे कीमती निधि है कि उसमें आप वहां जा सकते हो, उस चीज के ऊपर जा सकते हो। नहीं तो ये शब्द भी आप देखते हो कि भी कैसे करें एक सीमा के बाद में कि ये अर्थ नहीं बन रहा। यूं आप देखते हो तो ये सारी सार्थक बन जाती है। तो इस लाइन के बारे में इतना जरूर कहा जा सकता है। ठीक है दीपक, हाँ, ठीक है। ये मूल मंत्र है, वो स्टैटिक आपका है। वो उसको जब डायनेमिक आप उसको कर देते हो, ये सारे क्रम को चेंज कर देगा। ऐसा क्रम जगत का नहीं है। ये रोज हमको इस चीज को, हम लोगों को तो कम से कम सामने रखना चाहिए। ऐसी कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है, ये सारी चेंज कर देगा। नहीं, साधना नहीं हो सकती। सारी कड़ियों को, सारे समीकरण को बदल देगा ये। और ये निश्चित बात है। भई आप तो, हम सारे अपने-अपने जीवन को देख सकते हैं। ये किस चीज से, कोई एक्टिविटीज से नहीं बदला। आपके भीतर एक सर्टेन चीज है और वो चीज स्टैटिक है और प्रखर जरूर होती जाती है, पर जब डायनेमिक जीवन के अंदर और आती है, वो आपके हर भाग में परमिएट करती है, उनके द्वारा रिफ्लेक्ट करती है। आप आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं इसी तरीके से प्लीज इसको सारे को ऐसे तैयार कीजिए। ये तैयारी हम करेंगे पर ये हम जितनी भी चर्चा और मीनिंगफुल हो। अगर इसमें जाते हो तो कितना रस आता है, अदरवाइज कितनी ड्राई थी वो। आपने दोनों रस देख लिए। आप इसको दोबारा भी सुन के देखना। आपने शार्पली दोनों चीजों को देख चुके हो आप। ये अगर वैसे विवेचन करते हो तो एकदम ड्राई है वो। ये इसीलिए हम कितना संपर्क में इस साहित्य के आ रहे हैं वो देख लो। ये जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा, आप चीजों को वास्तविक अनुभव से जोड़ना शुरू कर देंगे, ये जीवन सरस हो जाएगा। ये प्रमाण हमने इस थोड़ी देर में देख लिया। रविकांत जी, कोई बात है इसमें? नहीं, कुछ नहीं कहना, अभी दोबारा सुनूंगा इसको मैं। देविका जी, आया का थोड़ा सा वैसा है। हाँ जी, ठीक है पंकज भाई, दोबारा सुनना पड़ेगा आज की क्लास में। इसके क्या मायने निकलते हैं, इसके और गंभीर मायने निकलते हैं। ये खाली ऐसी नहीं, धारण करने का क्या अर्थ हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए इसको सतही चेतना से, नहीं आपको जो डीपेस्ट पॉसिबल है उससे। दमदर इसमें आपकी हेल्प कर सकती है। जैसे उसमें है कि ये महाशक्ति इस तरीके से कंटेन करती है, दमदर के अंदर बहुत सुंदर वर्णन है ये कि किस तरीके से वो कंटेन करती है, सारी कॉन्शियसनेस के स्तर कंटेन करती है। क्या क्या कंटेन करती है वो, इसमें दमदर आपकी हेल्प करेगी। कोई लंबी चौड़ी भी बात नहीं है ये, आप इसको देख हाँ जी। लीजिए। हाँ जी।
पर कैसे अप्रोच करना चाहिए ये थोड़ा-सा आपको इसका मिला और बाकी आप सारे के सारे इसके अंदर जो भी लंबे समय से संपर्क में हैं, अब आपको एक नया तरीका कि केवल ये नहीं, अनुभव थोड़ा-सा उसके साथ जोड़िए, वो सरस बनाएगा चीज़ को। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री